बहुत दूर एक चिटॉन नाम के ग्रह पर एक औरत बच्चे को जन्म देती है। उसका पति जान बच्चे को उसके पास लाता है। बच्चे को रोते देख वो दोनों खुश होते हैं, मगर अचानक ही उन्हें एक अंतरिक्ष यान की आवाज सुनाई देती है। यह न जानते हुए क्या करें, औरत बच्चे को छिपाने का सुझाव देती है, लेकिन जान कहता है वो उसे वैसे भी ढूंढ लेंगे। औरत पूछती है कि वो और क्या कर सकते हैं। जान जवाब देता है कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और फिर दोनों एक साथ अंतरिक्ष यान को देखते हैं। जैसे ही अंतरिक्ष यान उनकी मीनार पर उतरता है, जान जल्दी से उस यान में कोऑर्डिनेट्स डालता है। वो अमेरिका चुनता है क्योंकि उसे लगता है ये इस ग्रह का सबसे विकसित इलाका है। यान उड़ जाता है और वो दोनों उसे जाते हुए उदास होकर देखते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और सैनिक अंदर आते हैं। वो एक तरफ हट जाते हैं, एक ऐसे शख्स को रास्ता देने के लिए जो एक उड़ते हुए अंडे में बैठा है। वो तानाशाह स्कोर्बा है, जो उन्हें सुबह गुड मॉर्निंग कहता है। जैसे ही यान दूर जाता है, सैनिक उस दंपत्ति को पकड़ लेते हैं, जबकि स्कोर्बा जान से पूछताछ करता है कि उसने बच्चे को कहाँ भेजा है। जान जवाब देने से इनकार कर देता है और स्कोर्बा धमकी देता है कि वो एक ऐसा बटन दबाएगा जो सब खत्म कर देगा। अचानक स्कोर्बा की बेटी आगाता सामने आती है और कहती है कि वो मदद कर सकती है। ये बताने के लिए कि वो काम की है, आगाता जान के दिमाग को पढ़ लेती है और पता लगा लेती है कि उसने बच्चे को पृथ्वी नाम के नीले ग्रह पर भेजा है। अपनी क्षमता दिखाने के लिए आगाता यान में बैठ जाती है और उड़ने से पहले स्कोर्बा उसे याद दिलाता है कि उसे बच्चा जिंदा चाहिए। वो बच्चे को पकड़ने का वादा करके अंतरिक्ष में चली जाती है। वो बच्चे के यान को पकड़ लेती है, लेकिन ठीक उसी समय जब बच्चे का यान पृथ्वी पर पहुंचने वाला होता है, तो एक उपग्रह से टकरा जाता है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती है। आगाता अमेरिका में उतरती है, जबकि बच्चे का यान स्पेन चला जाता है। पृथ्वी पर जुआन और मारिया नाम का एक दंपत्ति गाड़ी चला रहे होते हैं कि अचानक बच्चे का यान उनके ट्रक से टकराने ही वाला होता है। वो गाड़ी रोककर यान को देखने जाते हैं और जब यान खुलता है तो उन्हें बच्चा दिखाई देता है। मारिया बच्चे को गोद में ले लेती है और जुआन को दिखाती है। पहले तो जुआन को उसकी मूंछें पसंद नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे उसे बच्चा पसंद आने लगता है। लेकिन जैसे ही बच्चा जुआन की तर्जनी उंगली पकड़ता है तो वो उसे मोड़ देता है, जिससे जुआन जोर से चिल्लाता है। वो उसे घर ले जाते हैं और जुआन बच्चे की मूंछें मुंडवा देता है, लेकिन वो फिर से उग आती हैं। वो उसका नाम जुआन रखते हैं, लेकिन प्यार से जुआनितो बुलाते हैं और उसे अपने बेटे की तरह पालते हैं। जैसे जैसे जुआनितो बड़ा होता है, उन्हें पता चलता है कि उसके पास बहुत ज्यादा ताकत, बहुत अच्छी नजर और बहुत तेज दौड़ने की क्षमता है। वो कभी कभी इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे दूसरे बच्चे उसे अजीब समझने लगते हैं। एक दिन जुआनितो का फुटबॉल मैच होता है, जहां वो गोलकीपर है। उसे पता नहीं होता, क्योंकि वो कंफ्यूज था कि गेंद किसको पास करे। ऊपर से दबाव भी महसूस कर रहा था, तो उसने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके खुद ही गोल मारने का फैसला किया। गोल तो हो गया, पर उसके किसी साथी को अच्छा नहीं लगा। बाद में उसके पिता जुआन ने उसे लोगों के सामने शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए डांटा। अपने जन्मदिन पर जुआनितो बाहर दोस्तों का इंतजार कर रहा था, पर कोई नहीं आया। जुआन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मारिया केक लेकर आई। जुआनितो ने उदास होकर कहा कि वो सब इसलिए नहीं आए क्योंकि वो अजीब है। जुआन ने जुआनितो को समझाया कि बहुत ऊंचा उगने वाले फूलों को काट दिया जाता है, अगर वो अलग होगा तो लोग उसे परेशान करेंगे। मारिया ने केक को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मनोकामना मांगे। आंखें बंद करके जुआनितो ने सिर्फ यही मांगा कि वो नॉर्मल हो जाए। फिर केक फूंक मारा, जिससे ज्यादातर केक उसके माता पिता के चेहरे पर लग गया। 20 साल आगे की बात है। अब वो जुआन नाम का एक बड़ा आदमी बन चुका है। जुआन सोफे पर सो रहा था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। उसने फोन उठाया और अपने दोस्त और बॉस जायमे से बात की। जायमे उसे देर से आने के लिए डांटने लगा, पर जुआन ने झूठ बोला। जायमे ने बताया कि उसने अभी अभी उसके ऑफिस को चेक किया था और जुआन वहाँ नहीं था। इस बार जुआन ने बहाना बनाया कि वो बाथरूम में था, जिसे सुनकर जायमे ने उसे तुरंत ऑफिस आने का आदेश दिया। जुआन जल्दी से तैयार हुआ और जायमे से पहले ही ऑफिस पहुंच गया। जब जायमे आया तो जुआन ने ऐसा नाटक किया कि वो बहुत देर से काम कर रहा है। जुआन ने जायमे के परफ्यूम को सूंघते हुए पूछा कि उसने कब से इसका इस्तेमाल शुरू किया। जायमे ने बताया कि यही कारण है कि वो जुआन से बात करना चाहता था। उसने माना कि आज ही एक नई लड़की काम पर आ रही है। जुआन ने जायमे को डांटते हुए कहा कि वो ऑफिस को डेटिंग की जगह नहीं समझ सकता, पर जायमे का कहना था कि ज्यादातर दफ्तर ऐसे ही चलते हैं। जायमे ने उस लड़की के लिए पार्टी प्लान करने में मदद मांगी, पर जुआन ने याद दिलाया कि उन्होंने कभी किसी का वेलकम पार्टी भी नहीं दी।
दोस्त की बात से तंग आकर जुआन नाश्ता करने निकल गया। वेंडिंग मशीन से चॉकलेट बार निकालने की कोशिश में उसे बाहर किसी की मौजूदगी महसूस हुई। अपनी सुपरदृष्टि का इस्तेमाल करके जुआन ने देखा कि वो नई लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी कॉलेज की दोस्त लुइसा है। उसने दरवाजा खोला और लुइसा ने सोचा कि वो रिसेप्शनिस्ट है। थोड़ी देर बाद लुइसा की वेलकम पार्टी मनाई जा रही थी, जिसमें सिर्फ जुआन, जैमे और 2 और चौकीदार थे जो अपनी शिफ्ट तक खत्म होने के बाद भी वहां रुक गए थे। लुइसा को पार्टी अजीब लगी, इसलिए वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर निकल गई। पार्टी खत्म होते समय जब जुआन उनके लिए और बर्फ ला रहा था, तब भी लुइसा वहां से निकल गई। जुआन जल्दी से स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म पर आ गया, लेकिन लुइसा वहां नहीं थी। अचानक उसने उसे दूसरी तरफ से पुकारते हुए सुना। जुआन ने उसे डिनर पर चलने के लिए कहा, लेकिन ट्रेन आने वाली थी, इसलिए लुइसा ने मना कर दिया। ट्रेन में चढ़ते समय लुइसा को झटका लगा जब उसने पीछे मुड़कर देखा और जुआन को यह पूछते हुए पाया कि क्या उसे जैतून पसंद है। दोनों एक पिज्जा पार्लर में गए और पुराने दिनों के बारे में बातें करने लगे। हालांकि उनकी बातचीत तब खराब हो गई जब कुछ शोर करने वाले बच्चे वहां आ गए। लुइसा ने अचानक उन पर चिल्लाकर शांत रहने के लिए कहा, फिर उठकर अपने बैग से एक बच्चे को मारा। बच्चा जुआन की तरफ घुमा और उससे पूछा कि क्या वो जवाबी हमला करेगा, लेकिन जुआन स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा था। बच्चे ने धमकी दी कि वो सिर्फ एक उंगली से जुआन को हरा सकता है, जिस पर जुआन ने कहा कि जब तक ऐसा न हो जाए तब तक वो ये नहीं मानता। आखिर में एक बच्चा जुआन के पैरों के पीछे घुटने टिक गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। अगले सीन में जुआन स्टेशन पर बैठा है, अपने पिता को जन्मदिन पर कही गई बातों को याद कर रहा है। उसे वापस होश तब आता है जब उसे आखिरी ट्रेन की घोषणा सुनाई देती है, लेकिन एक पल बाद ट्रेन उनके पास से तेजी से गुजरती है क्योंकि ब्रेक खराब हो गए थे। जुआन एक पोस्टर देखता है जिस पर लिखा होता है, समय आ गया है, कदम बढ़ाओ, और इसे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के संकेत के रूप में लेता है। वो अगले स्टेशन की तरफ दौड़ता है और वहां ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इसके बाद वो फिर से दूसरे स्टेशन की तरफ भागता है, जहां जुआन अपनी ताकत के साथ साथ फायर हॉर्स का इस्तेमाल करके ट्रेन को रोक लेता है। वो स्टेशन से बाहर निकलने से पहले ही ट्रेन को रोकने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान वो खुद को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इस बीच अमेरिका में स्कोर्बा की बेटी अगाटा चिट टेक्नोलॉजीज की संस्थापक के रूप में इंडस्ट्री में एक जानी मानी शख्सियत बन चुकी है। वो फिलहाल कंपनी के सबसे नए सफाई करने वाले इन्वेंशन चिटोबोट को दिखा रही है। उसकी प्रस्तुति तब रुक जाती है जब उसका एक आदमी उसे बताता है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। अगाटा मंच से चली जाती है क्योंकि वो जानती है कि क्या उन्होंने वाकई जन के बेटे को ढूंढ लिया है। दुर्भाग्य से सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये उसे उससे मिलने जाने के लिए काफी सबूत है। अगले दिन एक आदमी द्वारा ट्रेन रोकने की खबर तेजी से फैल गई और ऑफिस में सभी लोग इसकी न्यूज कवरेज देख रहे हैं। लुइसा एक स्पेनिश हीरो को हास्यास्पद मानती है और सोचती है कि यह पब्लिसिटी स्टंट है, जबकि जुआन हीरो का बचाव करने की कोशिश करता है। उनका ध्यान फिर से टीवी की तरफ जाता है क्योंकि अगाता के उनके देश आने की खबर सुर्खियों में छा जाती है। अगाता उस शख्स को संबोधित करती है जिसने ट्रेन रोकी थी कि वह उससे मिलना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वे साथ मिलकर महान कार्य कर सकते हैं। इसी दौरान बार्सिलोना में चिट टेक्नोलॉजीज के मुख्यालय में अगाता स्कोर्बा से संपर्क करती है। उससे कहती है कि घर जाने का समय हो गया है क्योंकि उसने जान के बेटे को ढूंढ लिया है। स्कोर्बा अपनी बेटी की आलोचना करना जारी रखता है। उससे पहले उसे चेतावनी देता है कि अगर वह उसके आने पर उसे नहीं लाती है तो वह पृथ्वी को उसके साथ नष्ट कर देगा। दूसरी ओर जुआन बस में है, लुइसा के साथ डिनर के लिए देर से पहुंच रहा है और उसे सूचित करता है कि वह कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। अचानक उसे एक बजने की आवाज सुनाई देती है जिसे सिर्फ वही सुन सकता है क्योंकि अगाता उसके साथ बातचीत करती है, लेकिन जुआन सोचता है कि यह सिर्फ रेडियो है। उसे 2 बातें बताने की जरूरत है। पहली तो यह है कि जुआन उससे बात न करे क्योंकि वह उसे सुन नहीं सकती है, और दूसरी यह है कि जुआन उसे देखे और वह सब कुछ समझाएगी। जुआन बस से उतरता है और सीधे अगाता के ऑफिस की ओर चलता है जहां वह उसका इंतजार कर रही होती है। वह उसे वैक्यूम वाली महिला के रूप में पहचानता है, जबकि अगाता उसकी चापलूसी करने की कोशिश करती है। वह इस बारे में बात करती है कि वे कैसे एक ही ग्रह से आते हैं, लेकिन जुआन मानने से इनकार करता है। कुछ ही देर बाद जुआन दूर जाने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि अगाता उसका दिमाग पर लेती है और लुइसा को उसका इंतजार करते देखती है।
अगाथा अपने एक आदमी को उसे पकड़कर जबरदस्ती इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जुआन उसे आसानी से हरा देता है। वह उसे पकड़ने के लिए और आदमियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से जुआन भागने में सफल हो जाता है, इसलिए वह उसकी कमजोरी का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। अपने आदमियों को बताती है कि वह लुइसा का डीएनए चाहती है। वापस ऑफिस में जैमे लुइसा की टेबल पर एक नोट छोड़ता है। तभी चिट का वैक्यूम क्लीनर लुइसा के कप पर छूटे लिप मार्क को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। इससे होने वाली आवाजें जैमे का ध्यान खींचती हैं, जो वहां जाता है और वैक्यूम द्वारा भेजे जा रहे डेटा विश्लेषण को देखता है। वैक्यूम अचानक उस पर हमला करना शुरू कर देता है और उसके लिए गनीमत है कि 2 अन्य चौकीदार मशीन को नष्ट करने में उसकी मदद करने के लिए वहां मौजूद होते हैं। ठीक उसी समय जैमे लुइसा को चेतावनी देने के लिए उसे बुलाता है। तो वापस जुआन की तरफ, वो लुइसा के दरवाजे के सामने झुका हुआ खड़ा था। तभी उसे पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी। जुआन दौड़कर लुइसा के पास गया, लेकिन वो उससे रेस्टोरेंट में देर से आने की वजह से नाराज थी। दोनों में बहस हो गई। लुइसा ने कहा कि अगर उसे दिलचस्पी नहीं थी तो पहले ही बता देता। जुआन ने बताया कि रास्ते में उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। लुइसा जुआन के जाने के तरीके से खफा हो गई और उसे बुरा-भला कहने लगी। ये सब देखकर जैमे को धोखा हुआ। ठीक उसी समय चिट टेक्नोलॉजीज की एक वैन वहां आकर रुकी। उसमें अगता थी। अगता को पता चला कि जैमे भी लुइसा को पसंद करता है। उसने जैमे से कहा कि अगर वो उसके साथ चले तो वो लुइसा को हासिल करने में उसकी मदद करेगी। जुआन अपने जन्म के बारे में ज्यादा जानने के लिए अपने माता पिता के घर गया। पहले तो वो सच छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में जुआन को बताने का फैसला लेते हैं। जुआन उन्हें बताता है कि एक लड़की आई थी जो उसे दूसरी आकाशगंगा ले जाना चाहती है। उसके माता पिता उसे वो अंतरिक्ष यान दिखाते हैं जो उसे धरती पर लाया था। जैसे ही जुआन उसे छूता है, उसके असली पिता जान की एक होलोग्राम दिखाई देती है। जान बताता है कि वो कौन है और उनके ग्रह के साथ क्या हुआ। जुआन अभी भी यकीन नहीं करता, लेकिन उसका पिता उसे ये स्वीकार करने के लिए कहता है कि वो असल में कौन है। इस बीच उसकी माँ अंतरिक्ष यान में से एक कपड़े का टुकड़ा ढूंढती है जिस पर एस अक्षर बना हुआ है। अगले ही पल जुआन उस कपड़े से बने सूट को पहने हुए होता है। अब बात उसकी उड़ने की क्षमता पर आ जाती है। वो एक ऊंची इमारत पर अभ्यास करने का फैसला करते हैं। जुआन बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो मुंह के बल गिर जाता है। गुस्से में वो चला जाता है और रास्ते में कुछ बच्चों से टकराता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब जुआन हवा में तैरने लगता है तो वो डरकर भाग जाते हैं। वो कई बार ऐसा करता है और अंत में घर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद लुइसा उनके दरवाजे पर आती है। जुआन उसे देखते ही गले लगा लेता है। लुइसा कहती है कि उसे सब पता चल चुका है। वो दोनों कमरे में जाकर बात करने लगते हैं। लुइसा अगता के बारे में अच्छी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जुआन को लगता है कि कल रात जो हुआ उसके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। अगता को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो जैमे को नकली लुइसा का रूप धरने के लिए कहती है। जैमे गुस्से में होता है, लेकिन जब जुआन कहता है कि उसे पहले जैमे से बात करनी है क्योंकि वो उसका दोस्त है, तो जैमे को अच्छा लगता है। अगता इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है और जुआन को मुक्का मारती है। वो उससे लड़ने लगती है। जुआन उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन नकली लुइसा उस पर हावी हो जाती है। जुआन की माँ भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और अपने जूते से नकली लुइसा को मारती है। इससे गुस्से में आकर जुआन नकली लुइसा का सिर जोर से मार देता है। इस बीच जैमे ने आगाता के झांसे से बाहर निकलने का फैसला किया। जुआन को पहले ही चेतावनी दे दी कि आगाता लुइसा को किडनैप करने की योजना बना रही है। आगाता को इस बारे में पता चल जाता है और वह जैमे और असली लुइसा को फंसाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है। घर वापस आने पर जुआन की माँ उसे लुइसा को बचाने का आग्रह करती है, इसलिए वह उसे देखने के लिए उड़ जाता है। वे आर्को डी ट्रायम्फो में मिलते हैं। जुआन उससे सवाल पूछकर यह जानने की कोशिश करता है कि क्या वो असली है। जब उसे यकीन हो जाता है तो लुइसा पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और जुआन आखिरकार उसे सब कुछ बता देता है। वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है जब तक कि वह उसे सबूत नहीं दिखाता, और जैसे ही वह करने जा रहा होता है, कॉस्प्ले पहने कुछ लोग आकर उससे लड़ाई ले लेते हैं। जब यह सब हो रहा होता है, लुइसा को आगाता के आदमियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और उससे कहता है कि अगर वह उसे बचाना चाहता है तो उसे दुनिया पर राज करने के लिए आगाता और उसके पिता के साथ शामिल होना चाहिए। जुआन तुरंत लुइसा और जैमे को बंधे देखने के लिए आगाता के मुख्यालय के लिए उड़ जाता है। लुइसा अभी भी यह नहीं मानती कि उसके पास शक्तियां हैं,
जबकि जैमे उससे उनका इस्तेमाल करने का आग्रह करता है ताकि वह उसे साबित कर सके। जुआन सुपरसाइट का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और लुइसा को बताता है कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं। जैसे ही वह उसे खोलने वाला होता है, आगाता रिंगिंग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है। जुआन को चोट पहुंचाती है, फर्श पर गिर जाता है। जैमे और लुइसा उसे दर्द से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब काम नहीं चलता तो जैमे उसका अपमान करता है, जिसे लुइसा ज्यादा असरदार समझती है। वे उसका अपमान करना शुरू कर देते हैं। जब स्कोर्बा अंततः पृथ्वी पर आ उतरता है, वह पहले आगाता से मिलता है, उसके प्रति बर्ताव ठीक नहीं करता और कहता है कि वह जन के बेटे को देखने के लिए उत्साहित है। आगाता अपने पिता और उसके आदमियों को उस जगह ले जाती है जहां जुआन है। लुइसा और जैमे जुआन का अपमान करते रहते हैं जब तक कि वह उनके भागने के लिए दीवार में एक छेद जलाने में कामयाब नहीं हो जाता। दूसरी ओर स्कोर्बा आगाता की तुलना उसके रिश्तेदारों से करता रहता है और वह उनके मुकाबले कितना खराब प्रदर्शन करती है। जल्द ही आगाता को पता चलता है कि जुआन और दोनों भागने में कामयाब हो गए हैं, जिससे उसे अपने पिता से ढेर सारा गुस्सा सुनना पड़ता है। जब स्कोर्बा उससे पूछता है कि काम करने में उसका धैर्य कहाँ है, तो वह जवाब में उसकी ऑक्सीजन हटा देती है। अपने अंतिम क्षणों में आगाता उसके दिमाग को पढ़ती है और अंततः अपने पिता की स्वीकृति प्राप्त करती है। अब वह उसके सैनिकों की नेता बन जाती है और उसकी सीट ले लेती है। इस बीच जुआन लुइसा और जैमे को वापस घर ले जाता है, जहां जुआन एक सुपरहीरो होने का फैसला करता है और अपना सूट जला देता है। बाद में स्कोर्बा का स्पेसशिप दिखाई देता है और आगाता उसमें से निकलती है। जुआन उसके पास जाता है और कहता है कि उसके साथ वापस जाने की उसकी कोई योजना नहीं है, लेकिन आगाता कहती है कि वह इसके बजाय इस शहर से शुरू होकर ग्रह को नष्ट कर देगी। अंडा अचानक एक विशाल रोबोट में बदल जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जुआन का पिता बीच बचाव करने आता है, लेकिन अगता की मशीन में फंस जाता है। वहीं तीनों बच्चे दूर से देखते हैं, जबकि जुआन अगता द्वारा पछाड़ा जाता है। उसे दूर फेंक दिया जाता है और वह एक फुटबॉल मैच के बीच में जा गिरता है, जहां वह जाल पकड़ लेता है। वापस खेत पर अगता जुआन की मां का पीछा करना शुरू कर देती है और जुआन वापस उड़कर आता है, लेकिन गलती से जाल अपनी मां पर गिरा देता है, जिससे अगता उन्हें भी पकड़ लेती है। जुआन को जमीन पर पटक दिया जाता है और अगता के रोबोट द्वारा बार बार रौंदा जाता है। ठीक उसी समय जब अगता अपने रेजर डिस्क से जुआन का काम तमाम करने वाली होती है, उसे विचलित करने के लिए सामने आता है। वह भी अगता की मशीन में फंस जाता है और ठीक उसी समय जब अगता जुआन को काटने वाली होती है, लुइसा गाड़ी चलाकर जुआन के पास आती है और उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है। जैमे और उसके माता पिता भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं, जिससे जुआन होश में आ जाता है। अगता लुइसा को फंसाने से पहले ही जुआन उसके रोबोट का हाथ चीर देता है। वह रोबोट को घूंसे मारना शुरू कर देता है, जबकि लुइसा जुआन को बताती है कि वह वही करे जो लड़कों ने उनके पहली डेट पर उसके साथ किया था। लुइसा ट्रक को पूल के पास खड़ा करती है और जब अगता उसके पास होती है, जुआन अपनी बर्फीली सांस का इस्तेमाल करके उसे पूल में धकेल देता है। जैमे और बाकी लोग तैरकर ऊपर आते हैं, जबकि जुआन उनकी जांच करता है। जुआन और लुइसा फिर से मिलते हैं। जब उसकी मां पूछती है कि वह अपने गृह ग्रह के बारे में क्या करने की योजना बना रहा है, तो जुआन उसे बताता है कि उसके पास पहले से ही एक योजना है। स्कोर्बा का जहाज अगता को बांधकर चिटोन वापस आ जाता है, लेकिन जुआन के बजाय वहां मौजूद व्यक्ति उन कॉस्ट्यूम लड़कों में से एक होता है जिसने जुआन से झगड़ा किया था। अगले दृश्य में लुइसा अलार्म बंद कर रही है, जबकि जुआन उठता है। वह सूट पहनता है और शहर के ऊपर उड़ता है। रेडियो पर इस नायक के प्रति नागरिकों की विरोधाभासी भावनाओं के बारे में पृष्ठभूमि में बज रहा है, लेकिन जुआन खुश है, एक मूर्ति के ऊपर बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद लुइसा एक रेस्तरां में जुआन का इंतजार कर रही है, जबकि वह फिर से देर से आ रहा है। दोनों अपने सुपरहीरो कारनामों के अलावा अपने रिश्ते के लिए समय निकालने की जरूरत को लेकर बहस करते हैं। जब वे अंततः सहमत हो जाते हैं, तो लुइसा उसे बिल का भुगतान करने के लिए कहती है, लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि बार का एक आदमी पहले ही भुगतान कर चुका है। जब वे दोनों उस आदमी को देखने के लिए मुड़ते हैं, तो हुड़ वाला आदमी उसे सुपरलोपेस कहता है और उसे चूसने वाले को चूसते हुए गायब होने से पहले उसे बताता है कि वह उसका कर्जदार है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।